है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हाय एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के बिल्कुल खास एपिसोड में आपका स्वागत है। Yes, hello and a very warm welcome to all of you friends and जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खास स्पेशल एक नई ज़िंदगी एपिसोड एंड इट इज़ स्पेशल बिकॉज विद द लॉर्ड्स हेल्प वी हैव कंप्लीटेड 18 years। जी हाँ, 18 साल एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम ने पूरे कर लिए हैं। वाओ रिबेका, 18 इयर्स। Yes. 18 इयर्स जो होता है ये कई लोगों के जीवन में एक लैंडमार्क है। खासकर अगर हम इंडियंस हैं जी। तो हमारे जीवन में एक बड़ा लैंडमार्क है। जब आप 18 इयर्स पूरा करते हैं तो आपको बहुत चीज़ों की छूट मिल जाती है, आप वोट कर सकते जी, हैं, that's it. आपको अडल्ट माना जाता है। लेकिन एक नई जिंदगी ने 18 साल पूरे किए हैं तो हम भी एक नए मैच्योरिटी लेवल को हासिल किए हैं। यस, बिल्कुल परमेश्वर की दया है। और दोस्तों आप सबके सपोर्ट के लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गॉड हैज़ बीन सो गुड टू अस, सो फेथफुल टू अस। और आप हमारे साथ बने रहे, हर दिन आप हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम के साथ। आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सपोर्ट के लिए आज हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यस दोस्तों, और इस 18 साल के पूरे होने की खुशी में आज हमने बहुत सारा एक्साइटिंग लाइनअप आप सबके लिए तैयार किया है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि क्यों ना आप हमारे एक नई जिंदगी सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपको उस बटन को क्लिक करना है और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2005 को, जी हाँ 2005 में एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम टीवी पर ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ और आज तक बहुत सारे लोगों के जीवन में ये आशीष का कारण बना हुआ है। वाकई में दोस्तों, हम परमेश्वर का दिल से शुक्रगुजार मनाते हैं और उसकी विश्वास योग्यता है। परमेश्वर ने हमें मदद किया है एक नई जिंदगी प्रोग्राम आप तक हम ला सके। हम जानते हैं ये प्रोग्राम आप में से कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनी है और शुक्रवार में आपने लगातार हमें बताया है कैसे एक नई जिंदगी के द्वारा आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में उन्नति और प्रगति आई है और इसके लिए हम प्रभु के आभारी हैं। और दोस्तों, इस मौके पर हम ये कह पा रहे हैं, जैसे कि लूका के 4वें अध्याय और उसके 18th and 19th वर्स में हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ में समाया है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं दीनों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे बंदियों को ये घोषित करने के लिए कि वे मुक्त हैं, अंधों को ये संदेश सुनाने के लिए कि वो दृष्टि पाएंगे और प्रभु के अनुग्रह का समय बतलाने को भेजा है। दैट इज सो वंडरफुल रिबेका। जब यीशु मसीह ने इस वचन को दोहराया जी। तो ये यीशु मसीह का आगमन था जी। और ये हमारे लिए भी उतना ही लागू होता है जी। कि परमेश्वर की प्रसन्नता का साल क्या ऐलान हम कर रहे हैं। जी। और दोस्तों, जब परमेश्वर प्रसन्न होता है ना तो फिर आशीष ही आशीष है। हम देखते हैं शास्त्र में, जब परमेश्वर किसी देश से प्रसन्न हुआ तो उस देश के सामने कोई दुश्मन टिक नहीं पाया। जब परमेश्वर किसी जमीन से प्रसन्न हुआ तो वो जमीन उपजाऊ हुई। आज परमेश्वर हमसे यही कह रहा है कि ये परमेश्वर के प्रसन्नता का साल है। इसका मतलब हम परमेश्वर को देखेंगे अपने जीवन में आशीषित रूप में और परमेश्वर हमारे जीवनों को फलवंत बनाएगा। जी, तो दोस्तों आइए इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। लेट अस थैंक गॉड विद ऑल आवर हार्ट। तो इस समय हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत मैशअप और परमेश्वर को उनकी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करेंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया जिसने बनाया हमें
सदोर भरना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा तेरे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। वाओ, wasn't that beautiful? कितना अच्छा था, इतने सारे गीत, थैंकिंग द लॉर्ड फॉर हिज गुडनेस। एंड हम जितना भी परमेश्वर का धन्यवाद करें उतना कम है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड गॉड्स गुडनेस इन आवर लाइव्स, और ख़ास करके इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि इतने साल एंड बीच में वो पैंडमिक का टाइम भी था, एंड इवन थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ 18 ईयर्स इतने अप्स एंड डाउन्स थे, चैलेंजेस थे, लेकिन गॉड हैज़ बीन सो गुड टू अस, एंड वी ऑल्सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट। यस, एब्सोल्युटली। रिबेका, मुझे वो वचन याद आया जो कहता है कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ आओ, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए आओ। दोस्तों, आज वजह है हमारे पास धन्यवाद देने की और खुशियाँ मनाने की, क्योंकि आज परमेश्वर ने एक नई ज़िंदगी को एक नए पड़ाव में लेकर गए हैं। 18 साल हम पूरे किए हैं और दिल से प्रभु का आभार मानते हैं। जी दोस्तों, और इस वक्त हम आपको थैंक यू भी कहना चाहते हैं, बिकॉज आपने चर्च कॉयर्स को बहुत सराहा है, बहुत प्यार दिया है। you've heard the songs and you've enjoyed them and you've been blessed by them. और राहुल, हम याद करते हैं कि कैसे अलग अलग प्रांतों से चर्च कॉयर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, अलग अलग चर्चेस से जुड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, गीतों को प्रैक्टिस करते हैं और गाते हैं, एक मन होकर के, एक आत्मा में होकर के गाते हैं। एंड we've all been so joyful by hearing these songs. पर्सनली रिबेका, आई हैव एंजॉयड चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट। भले कभी कभी मुझे भाषा समझ भी ना आए, Yeah. लेकिन वो गीत और वो माहौल और वो स्पिरिट जो होता है सेलिब्रेशन का, वर्शिप का, वो बहुत टच हुआ है। जी। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही गीतों को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर ही एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पर इस समय भी आप क्लिक कर सकते हैं या बाद में क्लिक कर सकते हैं, और वहाँ पर क्रिश्चियन हिम्स करके एक प्लेलिस्ट है। आप वहाँ पर गाना सुन सकते हैं और किसी दोस्त यार परिवार जन को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ताकि वो भी इन गीतों का आनंद ले और वो भी प्रभु की जय जयकार करे। जी दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें। और अभी समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि कैसे एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम लोगों की ज़िंदगी को छू रहा है और उन्हें जीने की उम्मीद दे रहा है। दोस्तों, अगर आपका भी जीवन बदला है एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से, तो क्यों ना इसी समय आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। यस, और दोस्तों, जैसे आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, हम जल्दी से एक ब्रेक के बाद लौट आते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग गॉड्स गुडनेस टू अस फॉर द लास्ट 18 ईयर्स। जी हाँ, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम ने 18 साल पूरे कर लिए हैं, एंड दिस जर्नी वी हैव नॉट ट्रैवल्ड अलोन, है ना। हमने अकेले तो सफ़र किया नहीं है। गॉड हैज़ बीन विद अस, और हमारे दर्शक जो हैं, दे हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस जर्नी। एब्सोल्युटली रिबेका, इनफैक्ट यूट्यूब चैनल पे जो हमें देख रहे हैं, यही एक गवाही है कि 70,000 से भी ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो हमें रेगुलरली सिर्फ देखते ही नहीं लेकिन कमेंट करते हैं, एनकरेजमेंट करते हैं, अपनी गवाही बांटते हैं कि कैसे एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम ने उनके जीवन को आशीषित किया है और परिवर्तित किया है। और ये जानकर
दोस्तों हमें बेहद खुशी होती है। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग अस एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एक नई जिंदगी। जी, और हम जानते हैं आपके कमेंट्स और आपके जो मैसेजेस हमें लगातार मिलते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि कैसे इस प्रोग्राम ने आपको आशीषित किया है। दोस्तों, सीबीएन प्रेयर लाइन से जब प्रार्थना होती है, आपने परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में जाना है, और साथ ही जब चर्च कॉयर्स के द्वारा आपने आशीष पाई है और काउंसलिंग सेशन से आपने मदद पाई है, और किस तरह जब परमेश्वर के संदेशों को आप सुनते हैं तो आप परमेश्वर के और करीब आते हैं। सो वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर यूजिंग एक नई जिंदगी एज एन इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉ पीपल क्लोजर टू हिम। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट दोस्तों, आपसे एक दरख्वास्त है, यूट्यूब चैनल पर एक बटन है शेयर। अगर एक नई जिंदगी ने आपको भी आशीषित किया है तो क्यों ना आप इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने चर्च के सदस्यों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी एक नई जिंदगी देखे और वो भी इससे लाभ पाए, वो भी आत्मिक उन्नति पाए। जी, और वो भी एक नई जिंदगी पाए। दोस्तों, आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं हमारी शो की एक दर्शक से, सीमा बियोंडी से। ये सूडान में पली बड़ी। सीमा की शादी भारत में एक गुजराती परिवार में हुई, पर इनका जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां से इन्हें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में एक नई जिंदगी प्रोग्राम इनके जीवन में परिवर्तन लेकर आया। जी हाँ दोस्तों, ये अपनी कहानी हमारे साथ आज शेयर कर रही हैं। आइए सीमा से मिलें। सूडान में सीमा एक पारंपरिक और धार्मिक भारतीय परिवार में पली बड़ी और वो अपने माता पिता का बहुत सम्मान करती थी। इसकी वजह से माता पिता के द्वारा लाए गए शादी के रिश्ते को वो ठुकरा नहीं सकी। जब मैं 19 साल की थी, मेरे माता पिता मुझे शादी कराने के लिए भारत ले गए। मैंने अपने माँ से कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन मैं अपने माता पिता का सम्मान करती थी, इसीलिए मैंने ये शादी कर ली। लेकिन शादी के तुरंत बाद सीमा का पति मारपीट करने लगा। वो मुझे बहुत मारते थे, मेरे ऊपर चिल्लाते थे। मेरे पति और मेरी सास मुझे जब मारते थे तब मैं छत पर चली जाती थी और मैं आसमान की ओर देखकर कहती थी कि ईश्वर मुझे इससे बाहर निकाल दे। और मैं कहती थी कि काश मेरे पास पंख होते तो मैं चिड़िया की तरह उड़ जाती। सीमा ने सोचा कि अगर वो और उनके पति लंदन चले जाएंगे तो शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन उनकी स्थिति नहीं बदली। स्थिति एकदम वही थी, कुछ नहीं बदला। वो मुझे फिजिकली अब्यूज करते थे और मारपीट और बढ़ गई थी। आखिरकार सीमा पति को छोड़कर अपनी जिंदगी के सवालों के जवाब की तलाश में भारत वापस चली आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि असल में ईश्वर कौन है और वो कहाँ है और मेरी परिस्थिति क्यों नहीं बदल रही। फिर एक दिन सीमा ने टीवी चालू किया और सीबीएन का एक दैनिक हिंदी कार्यक्रम एक नई जिंदगी देखा। जब मैंने देखा तो ये वास्तव में मुझे छू गया और मुझे ये पसंद आ गया। फिर मैंने अपना प्रार्थना अनुरोध उनके पास भेजा। जब सीमा ने सीबीएन प्रेयर लाइन से बात की तो पहली बार उन्हें इससे प्रोत्साहन और उम्मीद मिली। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। जब मैं चर्च गई तब मैं बहुत रोई। मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है और सच में मैंने ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं किया था। तब मुझे लगा कि ये कौन है जिसने मेरी प्रार्थना सुन ली। मुझे चर्च में शांति का अनुभव हुआ और मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मैं पहले मैं अपना चेहरा आईने में देखना पसंद नहीं करती थी, पर चर्च जाने के 2-3 हफ्तों बाद मैंने अपना चेहरा आईने में देखा और मैंने कहा मैं कितनी खूबसूरत हूँ और ये परमेश्वर की चमक मेरे चेहरे पर है। मैं यीशु मसीह के साथ पूर्ण हूँ और यीशु मसीह मेरे साथ है। वो अभी भी रोजाना फेसबुक और यूट्यूब पर एक नई जिंदगी कार्यक्रम देखती हैं। मेरे लिए एक नई जिंदगी टीवी शो का मतलब नया जीवन है और उन्होंने मेरी जिंदगी बदली है। सीमा, इंडीड यू आर ब्यूटिफुल। जैसे कि आपने कहा, बहुत खूबसूरत हैं और आपने बिल्कुल सही कहा दैट यू आर कंप्लीट इन गॉड। यू नो, परमेश्वर में आप पूर्ण हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इनफैक्ट राहुल, हम बहुत सारे अलग अलग थीम्स के बारे में बात करते हैं। हर महीने हम एक नई थीम लेकर के आते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं और हम सभी, वी ऑल गो थ्रू डिफरेंट स्ट्रगल्स। हर एक की अलग अलग स्ट्रगल है। तो कितना अच्छा है कि हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर पाते हैं। जैसे कि इस महीने हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं,
न्यू बिगनिंग्स हैं, फाइनेंसेस के बारे में हम बात करते हैं, एडिक्शंस के बारे में हम बात करते हैं, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, प्रे के बारे में हमने बात करी. So that all these different aspects are covered and people find help. जहाँ कहीं भी वो struggle कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों से, संदेशों से वो मदद पा सकें. एब्सोल्युटली दोस्तों, हमें यकीन है कि जिस तरह से आपने हमें रिस्पॉन्स दिया है, शुक्रिया शुक्रवार में आपने हमें बताया है कि कैसे एक नई जिंदगी के द्वारा आपके जीवन पर प्रभु ने प्रभाव डाला है. परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के संदेश के द्वारा आपके जीवन में एक परिवर्तन आया है और ये जानकर हमें बहुत खुशी होती है और हम प्रभु का, उस खुदा का लाख लाख शुक्रगुजार है कि उसने एक नई जिंदगी का इस्तेमाल किया है आपकी बढ़ोतरी के लिए. दोस्तों, आज हमने 18 साल पूरे किए हैं. धन्यवाद परमेश्वर का. और जैसे इस खूबसूरत अवसर पर मुझे वो कहानी याद आती है जो यूहन्ना 2 में हुई. कहानी कुछ ऐसे है कि यीशु एक नगर में गए और इस समय तक यीशु को ज़्यादातर कोई नहीं जानते थे. यीशु के साथ उनके चेले थे, उनके परिवारजन थे, उनकी माता थी. और उस शादी के अवसर पर कुछ अनहोनी हो गई. वो है कि वहाँ पर जो दाखरस, जो आनंद का, जो खुशी का उस ज़माने में ड्रिंक माना जाता था, वो ख़त्म हो गया. ऐसे में मरियम जो है वो यीशु के पास आती है और उससे कहती है कि दाखरस ख़त्म हो गया है. और यीशु क्या करते हैं? यीशु नौकरों से कहते हैं, मरियम कहती है नौकरों से कि जाओ, जो वो कहे वही करना. अब नौकर यीशु के पास जाते हैं और यीशु उनसे कहता है कि ये जो मटके हैं, यहाँ पर 6 मटके थे, उनमें वो कहता है कि पानी भरो. अब खत्म दाखरस हुआ था, लेकिन नौकर क्या करते हैं? पानी भरने को कह रहा है, लेकिन वो जो यीशु ने कहा है वो करते हैं. वो पानी भरते हैं और कहानी हम सबको पता है कि अंत में वो पानी जो है वो दाखरस में तब्दील हो जाता है. जैसे मैं इन 18 साल के सफ़र के बारे में सोच रहा था, दोस्तों, हमने क्या किया है? हमने आपके साथ प्रार्थना किया है, हमने आपको परमेश्वर के वचन से बताया है, आपसे जो हमने प्रभु से पाया है वो आपसे बांटा है, आपको भारत की सैर कराई है, अलग अलग कलीसियाओं से वाकिफ कराया है, अलग अलग लोगों से मिलाया है, लोगों की अलग अलग कहानियों को सुनाया है. ये सब क्या है? क्या कुछ बहुत खास है? नहीं, ये पानी भरने के जैसा है. हम वो नौकर हैं जो पानी भर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस पानी को दाखरस में बदला है. एक खूबसूरत वचन है यूहन्ना 2 में जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं. जॉन चैप्टर 2 वर्स 11, यूहन्ना का 2 अध्याय 11वां वचन कहता है, यीशु ने अपना यह पहला आश्चर्यपूर्ण चिन्ह गलील के काना नगर में दिखाया. इस प्रकार उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उन पे विश्वास किया. कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों. ये कहता है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आश्चर्यपूर्ण कार्य किए हैं. आज जब इस 18 साल के सफ़र को हम देखते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह ने एक नई जिंदगी के द्वारा कई लोगों के जीवनों में आश्चर्यपूर्ण कार्य किए हैं और लोगों ने यीशु पर विश्वास किया. हमारा यही गोल रहा है, यही मकसद रहा है कि आप यीशु पर विश्वास करें और उनमें बढ़ते जाएं, उनको और करीब से जानें. तो हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रभु ये आश्चर्यकर्म कार्य एक नई जिंदगी के द्वारा करता जाए. 18 का माइलस्टोन तो हम छुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं. हम उम्मीद करेंगे कि जैसे हम बढ़ते जाएं, प्रभु आपके जीवन में वो आनंद जो दाखरस लेकर आता है, वो आत्मिक आनंद, आत्मिक शांति, आत्मिक खुशी, आत्मिक छुटकारे को आप अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप में परिवार होने के नाते परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करे. दैट इज़ सो वंडरफुल फ्रेंड्स. और कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें. एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम ने आपके जीवन को छुआ है, आपको इंकरेज किया है, आपको आशीषित किया है. हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. इट इज़ ओनली द लॉर्ड्स डूइंग एंड इट इज़ मार्वलस इन आवर आइज एंड वी थैंक गॉड फॉर दिस. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. और दोस्तों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें. इस जीवन के सफ़र में बहुत सारे चैलेंजेस का हम सामना करते हैं. रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, पर हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स. तो आइए विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें. CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल करें, अपनी रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर करें. हमारा नंबर है 9910401010. हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा. साथ ही आपको याद दिला दें कि अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं. हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स.
यस दोस्तों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक में ज़रूर जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए आज का हमारा प्रोग्राम आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस तरफ हमारे पास आपके लिए एक एक्साइटिंग खबर है, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। मन कहाँ से ला आऊं मेरी भक्ति में जो मन लगे। मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत को समझकर उत्तराखंड के छोटे से गांव की महिलाओं ने अपने रोजमर्रा के जीवन में उठने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज को बेहतर मैनेज करना सीख लिया है। जब हमें टेंशन होती है तो हम किसी के सामने बात करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे बुरे विचार हैं उनको हमको हटा के अच्छी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छे सोच वाले इंसानों के साथ रहेंगे, जो हमारी नकारात्मक सोच है उससे हमें जल्दी छुटकारा मिलेगा। अगर मुझे कोई भी दुख की काम रहती तो मैं हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। मैं तो मुझे कभी ऐसी फीलिंग आती है या मैं स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। जब वो दुख वाले वो आते हैं मेरे मन में तो मैं झट से हटा देती हूँ या गुनगुनाती रहती हूँ। चलिए साथ मिलकर कई और महिलाओं को मेंटल हेल्थ पर अवेयर करें। भक्ति में जो मन लगे। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 18 इयर्स ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस। जी हाँ, एक नई जिंदगी प्रोग्राम ने 18 साल ब्रॉडकास्ट के पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर हम परमेश्वर का और आप सबका धन्यवाद कर रहे हैं। यस, थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे 18 साल के सफ़र में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इस सब में हम प्रभु का आभार मानते हैं कि प्रभु ने हमें संभाले रखा और आपने हमारा साथ दिया है। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जी और दोस्तों, इस मौके पर हम एक नई ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। एक नई ज़िंदगी रीजनल एपिसोड हर बुधवार हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें भारत के एक रीजन पर हम फोकस करेंगे और इसके द्वारा हम अलग अलग रीजन्स के बारे में जान भी पाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। एक नई जिंदगी के सालगिरह के मौके पर हम एक नया कदम ले रहे हैं आपके प्रिय कार्यक्रम को और लोकप्रिय बनाने के लिए। एक नई जिंदगी में अब होगा देश के कोने कोने से रीजनल कंटेंट। हर बुधवार देखिए क्षेत्रीय भाषाओं के गीत, सच्ची कहानियाँ और उस क्षेत्र पर फोकस। तो 9 लड़कियों से हमने शुरू किया था। आज करगिल की लड़कियों को पीछा करना, मात करना भी मुश्किल हो गया है। मेरे बाप को बोलियो में जाके कुबाया तेल से मेरे को इतनी शांति मिल गई, तो जड़ में दुआ होई तो बड़े जाऊं तो मेरी पूरी बीमारी कट सके। अब हमारा चूल्हा जल गया है और केक बनाने से पहले हम तवे को इस चूल्हे पर रखेंगे और इस तवे के ऊपर हम रेत डाल देंगे। ये गरम रेत अवन के सेक का काम करेगी। अब हम अपने पतीले को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे पौने घंटे के लिए। तो बने रहिए एक नई जिंदगी के साथ कलर्स टीवी पर सुबह 6:30 बजे और साथ ही इसे आप CBN इंडिया YouTube पर भी देख सकते हैं। अब एक नई जिंदगी में सुनिए राष्ट्र की और आप धड़कन। देख रहे हैं एक नई जिंदगी। Wow, that sounds so exciting, Rebecca. Indeed, Rahul, that is so wonderful. और इनफैक्ट दोस्तों आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर अलग अलग भाषाओं में बिब्लिकल कंटेंट पा सकते हैं, परमेश्वर के संदेशों को आप सुन सकते हैं, गीतों को एंजॉय कर सकते हैं एंड दैट विल बी सच अ ब्लेसिंग। और अब हम याद करते हैं कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारी टीम है, CBN क्रू है, कैसे वो दे ट्रैवल ऑल अक्रॉस द कंट्री, अलग अलग जगहों पर जाते हैं और कई बार बहुत आसान नहीं होता। अलग अलग वेदर्स होते हैं, ट्रैवल कंडीशंस इतनी कंफर्टेबल नहीं होती हैं, बहुत छोटी छोटी जगहों में भी जाते हैं और वहाँ जाकर के इतनी खूबसूरत गीतों को शूट करते हैं और इतनी खूबसूरत गवाहियों को लेकर के आते हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो आशीष पाएँ। रेबेका, मेरे ख्याल से एक लाइक तो बनता है
हमारे प्रोडक्शन टीम के लिए बिल्कुल। जो भारत के कोने कोने में जाते हैं, ताकि भारत से और परमेश्वर जो कार्य कर रहा है अलग अलग शहरों में, गांव में, उनसे हमें रूबरू कराए। जी बिल्कुल, और हम परमेश्वर से मांगते हैं कि वो इन्हें आशीषित करे इनकी मेहनत के लिए, इनके संघर्ष के लिए। और दोस्तों, अब समय है कि हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत मैशअप। भारत की अलग अलग भाषाओं में ये बहुत ही सुंदर मैशअप हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आइए इसे सुने। सर्वं समर्पिच्य ത്യാഗമേ നിന്റെ സ്വർഗീയ ദാനങ്ങൾ വർണ്ണ്യമല്ലോ. പ്രിയമായ മക്കൾക്കു ജീവനേകാൻ നിൻ കരുണാർദ്ര ജീവനെ നൽകിയല്ലോ. ഈ സ്നേഹദാനം സൗഭാഗ്യമല്ലോ. ഈ സ്നേഹഗീതം ആശ്വാസമല്ലോ. നന്ദി ചൊല്ലുന്നിതാ. എത്ര സ്തുതിച്ചാലും നാഥാ, തീരുമോ നിന്ദാനങ്ങൾ. എത്ര പാടിയാലും നാഥാ, തീരുമോ നിന്ദാനങ്ങൾ. ഇതുവരെ നീ ചൊരിഞ്ഞ നന്മകളോർത്തു പോയാൽ ഇനി വരും നാളുകൾ മതി വരുമോ. ഏകുന്നിതാ നന്ദി സ്നേഹപൂർവം. ഇനിയൊരു സുദിനം വരുമോ എന്നറിയില്ല. സ്വസ്തി 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 ഒരായിരം സ്വസ്തി. मुबारक यहोवा नु मैं आखांगा कि दित्ती है जिस मैनू चंगी सलाह. कि रात दे वेले ए गुरदे मेरे सिखांदे ही रहंदे हन मैनू सदा, मैनू सदा. मुबारक यहोवा मैं आखांगा कि दित्ती है जिस मैनू चंगी सलाह. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but Lord, I have you. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. நமக்கு அடைக்கலம் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமும் துணையாவா. பூமி மாலை சாய்ந்தாலும் பர்வதம் அதிர்ந்தாலும், பூமி மாலை சாய்ந்தாலும் பர்வதம் அதிர்ந்தாலும் நாம் பயப்பட மாட்டோம். தேவன் நடுவில் இருக்கிறார், சகாயம் அருளி செய்வார். தேவன் தேவன் நமக்கு நமக்கு அடைக்கலம் அடைக்கலம் பலனும் பலனும் ஆபத்து ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமும் துணையாவா.
दैट्स वंडरफुल। अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग जगहों से ये गीत हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं एंड दिस मैशअप वाज ब्यूटीफुल। कई भाषाएं तो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी व्हेन वी सिंग टू द लॉर्ड वी ऑल हम सबके जो दिल है वो यूनाइट हो जाते हैं। यस एंड रेबेका, जब मैं ये सुन रहा था मुझे वो प्रकाशित वाक्य का वो वचन याद आया जो शास्त्र में लिखा है, जो कहता है कि लोग अलग अलग भाषाओं में अंतिम दिन में, अंतिम समय में परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। और जैसे हम इस मैशअप को सुन रहे थे ऐसा लग रहा था कि वाओ, इट लुक्स लाइक रेवलेशन ऑन अर्थ। ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पर अलग अलग भाषाओं में प्रभु की जय जयकार हो रही है, उनकी स्तुति हो रही है। When it is so beautiful now, we wonder how beautiful it will be when we are with the Lord in His presence. Wow. जी दोस्तों, और इन खूबसूरत गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपको जाना है CBN इंडिया की वेबसाइट पर और हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। यस दोस्तों, रीजनल फोकस की बात हो रही है तो इस समय हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पंजाब से एक खास मेहमान से जिनका जीवन एक नई जिंदगी के द्वारा बदल गया। आइए मिलते हैं जलंधर के लालचंद से। काफी कम उम्र में अपने पिता के मरने के बाद लालचंद अपने पिता की जिम्मेदारी को संभालने के लिए फल बेचने का काम करने लगे। मैंने अपना काम 20,000 रुपए से शुरू किया और 20 लाख रुपए तक चला गया। फिर एक झूठे आरोप में उन पर केस हो गया और जिससे आर्थिक तंगी हो गई। दोबारा से बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्होंने कर्ज लेना शुरू किया, पर वो इस कर्ज के जाल में फंसते चले गए। पैसे लेके फिर से काम शुरू कर देना, पहले कर्ज को चुकाने के लिए दोबारा से कर्ज लेना। ऐसा टाइम भी आ गया कि ये लगता था कि मैं कुछ गलत ना कर बैठूं। मैं बहुत ही पछताता था। एक दिन उनकी बहन ने उन्हें एक नई जिंदगी ये टीवी शो देखने की सलाह दी। मैंने देखा एक गवाही आई, एक सिस्टर की गवाही आई जो बीमार से ठीक हुई, एक भाई की गवाही आई, उनका बिजनेस बंद हो गया था, वो चल पड़ा। फिर उन्होंने CBN प्रेयर लाइन में कॉल किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु में बने रहो। उन्होंने कहा प्रेयर करते हैं। उन्होंने प्रेयर किया, फोन करके बहुत अच्छा लगा, मन हल्का हुआ, मन को शांति मिली। फिर इसी दौरान लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में मैंने सब्जी और फ्रूट्स बेचने का काम किया। मुझे प्रभु ने इतना ब्लेस किया कि जहां लोगों को खाने को नहीं था, मैंने न केवल अपना घर चलाया पर 2-4 नौकर मैंने रखे थे, मैं उन्हें भी खिला पाया। मैंने पैसे भी जोड़े। मुझे प्रभु ने बहुत ब्लेस किया। चर्च में मैंने वहाँ सुना प्रभु की महिमा के बारे में। मैंने सुना एक नई जिंदगी के द्वारा मैं प्रभु को जान पाया। एक नई जिंदगी ने मुझे ब्लेस किया। यीशु मसीह मेरे लिए रब है, सब कुछ वही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं प्रभु को जान पाया और उनके पास आ पाया। मेरा सारा कुछ प्रभु है। वाह, कितनी खूबसूरत कहानी है लालचंद जी की कि कैसे उनके निराशा के समय, उनके नाकामी के समय उन्होंने परमेश्वर को जाना एक नई जिंदगी के द्वारा। दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है कि आप हमें बताना चाहेंगे? हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि कैसे एक नई जिंदगी ने आपको छुआ है, परमेश्वर ने आपको एक नई जिंदगी के द्वारा छुआ है। तो ज़रूर इस समय भी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और हमें ज़रूर बताइए आपकी अपनी एक नई जिंदगी स्टोरी क्या है। जी बिल्कुल दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें एंड वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। और ऐसे ही कंटेंट को, कहानियों को, सच्ची कहानियों को और परमेश्वर के संदेशों को अगर आप अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में सुनना चाहते हैं, पंजाबी में सुनना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर ऐसा कर सकते हैं। यस दोस्तों, तो देर किस बात की, इस समय भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी CBN इंडिया यूट्यूब चैनल से लाभ पा सके। दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। क्रिसमस का त्योहार, कैरल्स, केक
और ढेर सारे उपहार। क्रिसमस फेस्टिव सीजन में कुछ खास है इस बार। आप चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए अपने प्रियजनों को क्रिसमस गीत का उपहार भेज सकते हैं और बना सकते हैं एक यादगार म्यूजिकल क्रिसमस अपने प्रियजनों के साथ। इसके लिए आप www.cbnindia.org पर अभी लॉगिन करके डेडिकेट सेक्शन में डिटेल्स भेजें। नेशनल टीवी पर हम भी आपके प्रियजनों को क्रिसमस ग्रीटिंग्स के साथ क्रिसमस गीत की प्रस्तुति करेंगे। है ना ये शानदार उपहार क्रिसमस के लिए? वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी के खास स्पेशल एनिवर्सरी एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस दोस्तों, जैसे हमने बताया कि पिछली 18 सालों में कई लोग हैं जो एक नई जिंदगी से प्रभावित हुए हैं, आशीषित हुए हैं। आज हम आपके लिए चंद मैसेजेस पढ़ेंगे हमारे दर्शकों की तरफ से कि कैसे एक नई जिंदगी प्रोग्राम ने उनके जीवन को असर लाया है और उन्हें आशीषित किया है। हमारे एक प्रिय दर्शक है जो कहते हैं, धन्यवाद सीबीएन के सभी लोगों के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी लोगों को आशीष प्रदान करे, क्योंकि बहुत सी बातें मैं जान पाया हूं और सबसे अच्छी बात कि आप लोगों की है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और मैं समझता हूं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है और आप इस कार्य को निरंतर करते आए हैं। धन्यवाद सीबीएन टीम का। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मैसेज। बिल्कुल हम यकीन मानते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ्य है और शुक्रिया हमारे प्रेयर को अप्रिशिएट करने के लिए। आइए पढ़ते हैं हमारा अगला मैसेज। एक नई जिंदगी के एपिसोड्स बहुत ही हार्ट टचिंग होते हैं और हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं और परमेश्वर में और स्थिर होते जाते हैं। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। बिल्कुल हमें परमेश्वर में और स्थिर होते जाना है और विश्वास में बढ़ते जाना है और इन प्रोग्राम से आपको आशीष मिलती है। बहुत अच्छा लगा ये जानकर और यकीन माने हमें भी इन गवाहियों से और इन संदेशों से और जो इस पूरे प्रोग्राम से हम सबको भी बहुत आशीष मिलती है। यस, एक और मैसेज है जो हमारे एक नई जिंदगी के व्यूअर है जो साउथ से है और उन्होंने ये मैसेज हमारे लिए भेजा है। वो कह रहे हैं, आपने जो मलयालम गीत दिखाए हैं मैं उससे बहुत आशीषित हुआ हूँ। जो परमेश्वर का संदेश रेबेका और राहुल देते हैं उससे भी मेरे हृदय को छू गया है। गॉड ब्लेस द सीबीएन टीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके अप्रिसिएशन के लिए और हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक नई जिंदगी के माध्यम के द्वारा परमेश्वर का शुभ संदेश हम आप तक लाएं और आपके लिए प्रार्थना करें और ऐसे ही गीतों से आपकी मदद करें कि आप भी प्रभु की जय जयकार करें। आइए दोस्तों, इस समय मिलकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आभार मानते हैं उस परमेश्वर का जिसने इन 18 सालों में हमें संभाले रखा है और हमारा इस्तेमाल किया है कि हम आप तक प्रभु का संदेश लेकर आए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इन 18 सालों के लिए प्रभु। इन 18 सालों में कई उतार चढ़ाव आए, कई चुनौतियां आई, लेकिन प्रभु तूने ये मुमकिन किया कि एक नई जिंदगी हम लोगों तक लाते जाएं। प्रभु इस प्रोग्राम के माध्यम से लाखों लोग आशीष पाए हैं, लाखों लोगों को उम्मीद मिली है। प्रभु हमने तेरा संदेश दिया है और तेरे संदेश में सामर्थ्य है। तेरे आत्मा का कार्य लोगों के जीवनों में हुआ है, परिवारों में हुआ है, घरों में हुआ है, व्यवसाय में हुआ है। प्रभु हम उस सब के लिए आभार मानते हैं। प्रभु धन्यवाद कि एक नई जिंदगी के माध्यम से प्रभु सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन देश विदेश में लोगों ने आशीष पाई है। प्रभु जैसे इस सफर को हम आगे बढ़ाए, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम तुझ पर अब भी निर्भर होना चाहते हैं प्रभु, हमारे अनुभव पर नहीं, हमारे अकम्प्लिशमेंट्स पर नहीं प्रभु, लेकिन वी वांट टू रिलाई ऑन यू। तुझ पर हम निर्भर होते हैं प्रभु। तू हमारा सहारा है, तू हमारे रिश्ते को और मजबूत कर,
हमारे प्रिय दर्शकों के लिए हम मांगते हैं प्रभु, तेरा हाथ उनके ऊपर रहे प्रभु, उनको आशीषित कर और एक नई जिंदगी के द्वारा उनके जीवनों को परिवर्तित करता जा प्रभु। हमारे सारे सीबीएन टीम के लिए प्रभु, वो जो पर्दे पर है और उससे भी ज्यादा जो पर्दे के पीछे है, धन्यवाद इस खूबसूरत और मेहनती टीम के लिए प्रभु, जो इतना परिश्रम करते हैं ताकि तेरा शुभ संदेश लोगों तक पहुंचे। उनके लिए भी और उनके परिवारों के लिए भी हम आशीष की प्रार्थना करते हैं। हम मांगते हैं प्रभु, इस आने वाले सफर में हमारे साथ रहे प्रभु। जिसे मूसा कहता है, तू अगर नहीं हमारे आगे आगे जाएगा, तू अगर हमारे साथ नहीं चलेगा तो हमें मत भेज प्रभु। हम जानते हैं तू हमारे साथ है और इस सफर में प्रभु तू हमें आगे ले चल। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, जैसे एक नए महीने की शुरुआत हुई है, हमें यकीन है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। यूट्यूब चैनल पर, सीबीएन की इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप हमें देखते रहिए और ये संदेश दूसरों से, अपने दोस्त यार परिवार जनों से भी जरूर बांटिएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ज़रूर आप करें। और अब समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का सामर्थी वचन। दोस्तों, परमेश्वर के इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के जीवित वचन जो आपसे और हमसे रोज़ बातचीत करते हैं, हमें इंकरेज करते हैं, हमें सामर्थ देते हैं। परमेश्वर की दया दोस्तों हम सब ने इतने सालों में, 18 सालों में एक्सपीरियंस की है। जैसे कि आज हमने बताया कि इस सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, पैंडेमिक आया और बहुत सारे अलग अलग उतार चढ़ाव आए, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। और वही परमेश्वर आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में भी विश्वास योग्य है। सो फ्रेंड्स, डोंट फियर, कीप ऑन ट्रस्टिंग द लॉर्ड, ही इज़ फेथफुल एंड कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग हिज गुडनेस एंड हिज मर्सीज एवरी डे ऑफ योर लाइफ। यस दोस्तों, अब समय है आपसे इजाजत लेने का। कि जाते जाते एक खूबसूरत प्रार्थना है, आशीष की प्रार्थना है, जो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो इजरायलियों को ये दुआ दे। और यही दुआ के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। ये दुआ है गिनती के 6 अध्याय और 24, 25, 26वें वचन में। शास्त्र कहता है, यहोवा तुम पर कृपा करे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा की कृपा दृष्टि तुम पर प्रकाशित हो, वो तुमसे प्रेम करे। यहोवा की दृष्टि तुम पर हो, वो तुम्हें शांति प्रदान करे। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके साथ हो और प्रभु आपको और उन्नति और प्रगति के रास्ते पर बढ़ाए। जी, और दोस्तों इस आशीष के बाद अब समय है कि हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत, गिन गिन के स्तुति करो। इस गीत को हम सब जानते हैं, तो हम भी कॉयर के साथ जुड़ेंगे और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और उनका धन्यवाद देंगे। और याद रखिए, कल सुबह 6:30 बजे कलश चैनल पर एक नई जिंदगी दोबारा आपके लिए हाजिर होगी। हम एक नए महीने में प्रवेश करेंगे, नई बातों को सीखेंगे, नए वचनों को देखेंगे, नए जो गवाहियाँ और कहानियाँ हैं उनको देखने वाले हैं। सो डू जॉइन अस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है मेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। इनके स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने बेशस्त्रों के बेअसर। आए तुझे जो मिटाने बेशस्त्रों के बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। इनके स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तू